Hello everyone, this is Sandeep and welcome to our YouTube channel The English Empire। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डेयर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डेयर के रिगार्डिंग। जी हाँ, जो हमारा डेयर होता है वो मेन वर्ब का काम भी करता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा कि नीड किस तरह से मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह ही काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पर नीड नोट के जैसे ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है डेयर नोट। तो हम डेयर नोट को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर डेयर मेन वर्ब में कैसे काम करता है। चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डेयर, जो हमारा डेयर है इसका हिंदी अर्थ होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना या साहस करना, या साहस करना। मतलब जैसे हम किसी के भी सामने हिम्मत को दिखाते हैं या साहस को दिखाते हैं तो हम बोलते हैं डेयर। क्या बोलते हैं? डेयर। जैसे आई डेयर टू गो देयर, मतलब मुझ में वहां जाने की हिम्मत है। आई डियर्ड टू फेस हिम, मतलब मैंने उसको, मतलब मुझे उसे फेस करने की हिम्मत थी। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस प्रकार से डेयर, डेयर्ड और डेयर्ड का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। डेयर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत करना या साहस करना। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई हो, जहां पर हिम्मत करना या किसी भी क्रिया को किया जाए वहां पर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं हिम्मत करना, साहस करना यहाँ पर हमारे वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है। तो जब हम इन्हें वर्ब में डेयर का यूज करेंगे तो डेयर हमारा बन जाएगा मेन वर्ब। क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो डेयर फर्स्ट फॉर्म में डेयर्ड, सेकंड फॉर्म में डेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने देखा कि डेयर का यूज मेन वर्ब में किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेयर है उसका यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी किया जाएगा। तो आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो हमारा डेयर होता है वो मेन वर्ब भी होगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी करेगा। चलिए देखो, जैसे हम यहाँ पर डेयर नोट लेते हैं। क्या लेते हैं? डेयर नोट। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहां हमें देखना है कि जो डेयर है, डेयर कब मॉडल में आएगा। जो डेयर है वो कब मॉडल में आता है। तो आप देखेंगे कि जब डेयर नोट का यूज किया जाएगा, डेयर नोट का यूज, तभी यह डेयर मॉडल का कार्य करेगा। जब यह डेयर नोट में होगा तो यह मॉडल बनेगा। क्या बनेगा? मॉडल। क्लियर? तो यहां मैं लिख देता हूं जब डेयर नोट में होगा, डेयर नोट में होगा। जब डेयर नोट में होगा तभी यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। क्लियर? तो जब भी आप डेयर नोट देखिए तो वहां हमारा मॉडल होगा। इसके अलावा अगर आप जैसे डेयर्स टू, डेयर्ड टू, विल डेयर टू, ए से कहीं भी आप डेयर को देखें। इस केस के अलावा ये वाला केस और एक और हमारा केस होगा। उसके अलावा अगर आपने जैसे डेयर नोट है, ठीक है, अगर आपको क्लियरेंस हो और आपको बिल्कुल डेयर नोट सेंटेंस में दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमारा डेयर नोट है वो मॉडल होगा। क्या होगा? मॉडल। और आपको पता है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? तो डेयर नोट मॉडल हो गया। अब इसके बाद अगर आप डेयर कहीं भी देखें, जैसे डेयर, डेयर्स टू, डेयर टू, विल डेयर टू, कहीं भी आपको डेयर दिखाई दे तो वहां पर ये जो हमारा डेयर था, ये जो हमारा
डियर था, ये किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। तो यहाँ पर डियर बेटा किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। सिर्फ ये मॉडल का काम कब करेगा? जब इसमें डियर नोट होगा, जब इसमें डियर नोट होगा। और इसके अलावा जितने भी केसेस है, एक हमारा जो केस है वो एक्सेप्शन का रूल है। जैसे मैंने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में नीड नोट का आपको एक्सेप्शन का केस बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से वहां पर एक्सेप्शन का केस था, और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आप वही एक्सेप्शन का केस देखेंगे कि आखिर और कहां पर डेयर का सिंगल डेयर आएगा। सिंगल डेयर, और जो सिंगल डेयर होता है वही हमारा क्या होगा? मॉडल। तो वो वाला केस है केस ऑफ एक्सेप्शन। क्या है? केस ऑफ एक्सेप्शन। तो अभी आपको याद रखना है, यदि आपको डेयर नोट दिखाई दे तो वह मॉडल का कार्य करेगा। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर डेयर, डेयर्स टू, डेयर टू, विल डेयर टू कुछ भी दिखाई दे तो वहां पर हमारा जो डेयर होता है वो मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। मेन वर्ब का काम मतलब या तो वो टेंस में होगा, क्लियर, 100% वो टेंस में होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे सभी सेंटेंस में वो मेन वर्ब का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हम डेयर की बात करें तो डेयर मेन वर्ब भी होता है, और डेयर हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। और डेयर के साथ जब हम नोट का यूज करते हैं, डेयर नोट, तो ये डेयर नोट हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर नोट के अलावा और कोई सा भी डेयर में मॉडल नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा कि मेन वर्ब डेयर, डेयर्ड और डेयर्ड, क्लियर। और फिर हम बात करते हैं कि जब डेयर नोट का यूज किया जाता है तभी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। वो बाकी डेयर्स, डेयर टू, डेयर्स टू, डेयर टू, विल डेयर टू में यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा होता है। चलिए आइए हम और कॉन्सेप्ट देखते हैं और हम समझते हैं कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर टू है इसका यूज कैसे किया जाता है। डेयर का प्रयोग कब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होगा वो हम इन 3 सेंटेंसों से समझेंगे कि आखिर ये 3 हमें ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे हम डेयर नोट को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है वो है आई डेयर नॉट फाइट हिम। आई डेयर नॉट फाइट हिम मतलब मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट फाइट हिम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर डेयर नोट का यूज किया है। इसका यूज किया है डेयर नोट। तो डेयर नोट हमारा क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमने देखा कि जब हमने यहाँ डेयर नोट का यूज किया उसके बाद हमने यहाँ पर फाइट का यूज किया। मतलब फाइट क्या? हमारी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो मॉडल का फर्स्ट रूल है वो हमें पहले बताता था कि जब हम किसी भी मॉडल का यूज करते हैं उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और सेम रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि यहाँ हमारा मॉडल है और यदि हमारा मॉडल डेयर नोट है तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने देखा आई डेयर नोट फाइट। तो डेयर नोट हमारा क्या है? मॉडल, मतलब मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब हम सेकंड देखेंगे। ही डेयर नोट ओपोज हिज फादर। ही डेयर नोट ओपोज हिज फादर मतलब उसमें उसके पापा का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। उसमें उसके पापा का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। किसी में भी नहीं है भैया, किसको पिटना है, क्लियर। अब देखो ही डेयर नोट ओपोज हिज फादर। तो हमने यहाँ देखा डेयर नोट, क्या देखा हमने यहाँ पर? डेयर नोट। तो यहाँ भी ये काम कर रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ओपोज हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं कि ही के साथ भी सर आपने डेयर नोट का यूज किया है, ठीक है, जबकि ही क्या है बेटा? सिंगुलर। ही क्या है? सिंगुलर। तो बेटा जब भी हम मॉडल का यूज करते हैं
किसका यूज करते हैं? मॉडल का। जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर था केन का, वहां पर हमने मॉडल की डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो मॉडल होते हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते, जो मॉडल होते हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही डेयर नॉट, तो ये हमारा मॉडल है। अब इसे हम किसी भी प्रकार से इस सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं करेंगे, यानी यह वाला हमारा सही है। और अगर हम यहाँ पर ही डेयर्स नोट करेंगे तो यहाँ हमारा गलत होगा, क्योंकि जब डेयर नोट हमारा मॉडल है तो यह सब्जेक्ट से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, यानी इसके साथ डेयर्स नोट का यूज करना गलत माना जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ही के साथ भी हमें डेयर नोट का ही यूज करना थे। अब हम थर्ड सेंटेंस लेते हैं। यू डेयर नॉट चैलेंज हिम, तुम में उसे चैलेंज देने की हिम्मत नहीं है, तुम में उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा यू डेयर नॉट चैलेंज हिम, तो यहाँ पर डेयर नॉट का यूज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो आपने यहाँ पर देखा कि डेयर नॉट का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और डेयर नॉट से रिलेटेड सेंटेंस हमेशा नेगेटिव ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नोट जुड़ा हुआ है और यहाँ भी हमारा नेगेटिव होगा और इसके नीचे वाला सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव ही होगा। अब हम देखेंगे कि वो वाला एक्सेप्शन का कौन सा केस है जहां पर देखो डेयर नोट हमारा होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल। ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया कि अगर डेयर कहीं भी आए तो वो होगा मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। लेकिन हमारे पास एक ऐसा केस है, हमारे पास एक केस है एक्सेप्शन का। किसका? एक्सेप्शन। तो ये अपवाद, एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है? अपवाद। तो ये वाला केस हमें बताता है कि सर अगर डेयर नोट के अलावा भी डेयर कहीं आता है, अगर डेयर नोट के अलावा भी डेयर कहीं पर आता है तो वहां पर हम केस ऑफ एक्सेप्शन का यूज करेंगे और उसे हम मेन वर्ब ना मानकर उस एक केस में बेटा, उस एक कॉन्सेप्ट में एक जो हमारा एक्सेप्शन का रूल है सिर्फ वहीं पर आपको ऐसा करना है। अगर आप ये सभी जगहों पर अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% गलत होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वो जो एक्सेप्शन का केस है वो कौन सा है, और उस एक्सेप्शन के केस में हम डेयर नोट के अलावा डेयर को भी वहां पर मॉडल मान लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम केस ऑफ एक्सेप्शन देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस जो है वो है आई डेयर नॉट फाइट हिम। आई डेयर नॉट फाइट हिम। तो यहाँ पर जो हमारा डेयर नॉट है उसका यूज किया है हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। किसमें किया है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके बाद हम देखेंगे जब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब हम इस नेगेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तब हमारा यूज होता है केस ऑफ एक्सेप्शन। क्या यूज होता है? देयर वी नीड टू यूज केस ऑफ एक्सेप्शन। डेयर आई फाइट हिम, क्या मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत है? तो यहां पर मैंने डेयर का यूज किया है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सिर्फ हमारा डेयर है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहीं भी मैंने नोट का यूज नहीं किया है, कहीं भी मैंने नोट का यूज नहीं किया है। तो ये हमारा, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि जो हमारा नीड है उसे भी इसी प्रकार से यूज किया जाता है। तो जब हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का स्पेशली डेयर नोट का इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं तब हम सिर्फ डेयर का यूज करते हैं। और जब हम डेयर का यूज करते हैं तो वहां पर हमारा जो डेयर होता है वो काम करता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। किसका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। क्लियर? तो ये वाला जो हमारा केस ऑफ एक्सेप्शन है, यहाँ पर डेयर मेन वर्ब नहीं है।
यहाँ पर डेयर किसका काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आपने यहाँ पर समझा कि जो हमारा केस ऑफ एक्सेप्शन है वहां पर अगर हम डेयर का यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा डेयर के साथ नोट का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये वाले सेंटेंस में हमारा अकेला डेयर, यहाँ पर अकेला डेयर ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो ये जो केस ऑफ एक्सेप्शन है ये सिर्फ इंटरोगेटिव में यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप देखते हैं डेयर आई नॉट फाइट हिम, क्या मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। जी यहाँ पर हमने डेयर का यूज किया और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डेयर के साथ मैंने नोट का भी यूज किया है। तो आपको पता है कि डेयर के साथ नोट आएगा तब तो यह 100% मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और जो हमने इसके ऊपर वाला सेंटेंस देखा, जब हमने देखा कि जब हम ये डेयर को कहां पर ले जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो केस ऑफ एक्सेप्शन बनता है और इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो डेयर होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि जो हमारा डेयर होता है वो मॉडल भी होता है, सिंगल डेयर हमारा मॉडल का काम भी करता है कब, केस ऑफ एक्सेप्शन में। और हमने देखा कि डेयर नोट तो 100% मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही है। अब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं, देख ही डेयर नॉट ओपोज हिज फादर, मतलब उसमें, हाँ उसमें उसके पिताजी से उसके पिताजी का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, उसमें उसके पिताजी का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। जी हाँ, केस ऑफ एक्सेप्शन का यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, डेयर को आगे लाया जाएगा और जब हम डेयर को आगे लाएंगे तो डेयर हमारा आगे आएगा और सेंटेंस बनेगा इंटरोगेटिव। और जब हम डेयर नोट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर फॉलो होगा केस ऑफ एक्सेप्शन। क्या फॉलो होगा, केस ऑफ एक्सेप्शन। और हमने जब देखा कि केस ऑफ एक्सेप्शन लगेगा तब अकेला डेयर ही किसका काम करेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। किसका काम करेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो यहां पर हमारा सिंगल मॉडल डेयर ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। अब हमने देखा इंटरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डेयर ही नॉट ओपोज हिज फादर, क्या उसमें उसके पिताजी से का विरोध करने की हिम्मत है, क्या उसमें उसके पापा का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर हमने डेयर का यूज किया। डेयर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट है, तो हमने देखा कि यहाँ डेयर भी है हमारा और नोट भी है। तो डेयर नोट जब साथ में आएंगे तो ये काम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर आपकी एक चीज क्लियर हुई कि जब डेयर नोट आए तो वहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और इसके बाद हमने देखा कि अकेला डेयर भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इन दो केसेस के अलावा कहीं भी डेयर का यूज किया जाए, इन दो केसेस के अलावा कहीं भी मॉडल डेयर का यूज किया जाए तो आप डेयर जो है इन दो केसेस के अलावा, जैसे आपने देखा यहाँ इन दो केसेस के अलावा अगर आप डेयर देखते हैं जैसे डेयर टू, डेयर्स टू, विल डेयर टू, इसके अलावा डेयर टू, इन दो केसेस के अलावा जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात की, इसके अलावा अगर आप ये सब देखें कहीं भी, ये सब आप कहीं भी देखें तो वहां पर 100% आप श्योर रहिएगा कि जो हमारा डेयर है इसका यूज किया गया है बेटा मेन वर्ब में। किसमें किया गया है, मेन वर्ब में। तो ये सभी केस जब आपको दिखाई दे, डेयर टू, डेयर्स टू, विल डेयर टू, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इन सभी का यूज किसमें किया गया, मेन वर्ब में। और आपको पता है कि जब मेन वर्ब होती है तो यहाँ पर हमारे मॉडल्स के रूल कम लगते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ मॉडल्स के रूल लगते हैं। लेकिन जब डेयर टू, डेयर्स टू, विल डेयर टू होंगे तो यहाँ पर ये मेन वर्ब मानी जाएगी। तो आपको सिर्फ दो ही केस याद रखने हैं कि या तो हमारे पास डेयर नोट हो, क्या हो, डेयर नोट, और या तो हमारे पास सिंगल डेयर हो, क्या हो, सिंगल डेयर। कौन से सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर आज हमने बात की
मॉडल डेयर नोट के रिगार्डिंग। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूज्ड टू और वुड और बाकी के कुछ रिमेनिंग मॉडल्स के बारे में। तो आज हमने आपको पूरा ही क्लियर किया कि आखिर डेयर नोट मॉडल का यूज कहाँ किया जाएगा, इसके जो बचे हुए यूज हैं जो कि मेन वर्ब में किए जाएंगे वो हम आगे की कुछ क्लासों में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो है मॉडल को पूरा करना और उसके बाद मॉडल्स के ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर आना। तो अभी हम मॉडल को पूरा कंप्लीट समझेंगे और आगे के कुछ दिनों में मॉडल के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे।